पैसिव इनकम पर्सनल फाइनेंस और मनी मैनेजमेंट का एक ऐसा सब्जेक्ट जो इंटरनेट पे सबसे ज्यादा सर्च टॉपिक में रहा है। ऐसा लगता है कि हर इंडियन सिर्फ अपनी नौकरी छोड़कर लाइफ एंजॉय करना चाहता है पैसिव इनकम के सहारे, राइट? लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो पैसिव इनकम को सही कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं? क्या पैसिव इनकम इजी मनी है? क्या पैसिव इनकम वो सब्स्टिट्यूट है जो आपको काम करने से रोके, आपको मेहनत करने से रोके? पोस्ट कोविड जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट से गेन हुआ है, उसने बहुत सारे लोगों के अंदर यह फॉल्स बिलीफ डाल दिया है कि फाइनेंशियल मार्केट में एक बार पैसे डाल दो और उसके बाद आपको काम करने की जरूरत नहीं है, आप पैसिव इनकम के सहारे रह सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं रवि सिन्हा और मुझे लगता है पैसिव इनकम एज ए सब्जेक्ट पे थोड़े क्लैरिटी की जरूरत है। बहुत सारे मिथ्स एंड रियलिटीज हैं जिसको समझने की जरूरत है। यूं तो देखें, कोई भी इंसान चाहेगा कि वो लाइफ एंजॉय करे, डे टू डे के हार्ड वर्क से बचे। इसीलिए पैसिव इनकम को लेकर के एक बहुत ज्यादा डिबेट आज के फाइनेंशियल वर्ल्ड में हो रहा है। इंटरनेट पे ये सबसे ज्यादा सर्च सब्जेक्ट है इंडिया से। ये एक ऐसा गेम है जिसमें हर कोई उतरकर जीतना चाहता है। ऑफ कोर्स देखिए, जॉब मार्केट आज बहुत अनसर्टेन है, तो एवरेज इंडियंस का एक ड्रीम है कि उसका एक पैसिव इनकम हो। और इस गेम को फ्यूएल कौन कर रहा है? फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स, जिनका एक मोटिव है कि आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट खरीदें। देखिए, लार्जर क्वेश्चन यह है कि क्या इंडियंस को पैसिव इनकम की सही अंडरस्टैंडिंग है? क्या यह एक्टिव इनकम का सब्स्टिट्यूट है? क्या यह आपके हार्ड वर्क का सब्स्टिट्यूट है? क्या आप पैसिव इनकम के लेवल तक बिना एक्टिव इनकम के पहुंच सकते हैं? बहुत सारे डीपर क्वेश्चंस हैं, तो कुछ सवाल जो मैं ले रहा हूं, पहला यह है कि पैसिव इनकम क्या है। देखिए, पैसिव इनकम एज ए कॉन्सेप्ट, जहां आपको बहुत कम या बिना लेबर के रिटर्न्स मिल रहे हों, थ्योरेटिकली यही इसकी डिफिनेशन है, लेकिन यह डिफिनेशन रियल लाइफ वर्ल्ड में काम नहीं करता है। पैसिव इनकम के लिए भी जरूरत इस बात की है, आपका कोई लेबर हो, कोई एंटरप्राइज हो जो आपको आगे आने वाले दिनों में उसका रिवार्ड दे। फॉर एग्जाम्पल, आप काफी मेहनत करके एक किताब लिखते हैं, आने वाले कई सालों तक आपको उसकी रॉयल्टी मिलती है, वो पैसिव इनकम है। उसी तरीके से आप कहीं पर पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पे आपको एक्टिव इनकम से कमाया पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, जो आपको आगे चलकर पैसिव इनकम दे रहा है। दूसरा सवाल, क्या पैसिव इनकम इजी मनी है? पैसिव इनकम कभी इजी मनी हो ही नहीं सकता है। इंडिया में ये जो मिसकंसेप्शन पोस्ट कोविड आया है, क्योंकि स्टॉक मार्केट के गेन देखकर सबको ऐसा लग रहा है कि स्टॉक मार्केट में कूद पड़ो। कुछ स्टैटिस्टिक्स ऐसे हैं जो बहुत भयावह हैं। लोग पैसा बैंक से बोरो करके स्टॉक मार्केट में पैसा डाल रहे हैं। स्टॉक मार्केट में पोस्ट कोविड गेन जो था वो एक्सेप्शन है, और अगर आप लॉटरी को स्ट्रेटजी समझते हैं तो वो एक विशफुल थिंकिंग है, वो रियलिटी नहीं है। पैसिव इनकम अर्न करने के लिए भी जरूरत इस बात की है कि आप पहले एक्टिव इनकम से पैसा कमाएं, फिर उसको इन्वेस्ट करें, बहुत वाइजली इन्वेस्ट करें। आपको एक साउंड एक्टिव इनकम के बिना कभी पैसिव इनकम तक आप नहीं पहुंच सकते हैं। सवाल नंबर 3, पैसिव इनकम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, पैसिव इनकम जो है वो आपका लाइफलाइन है। कोई भी इमरजेंसी हो, तो कोई क्राइसिस हो, या जब आप काम करने के लायक नहीं रह जाएं रिटायरमेंट के बाद। इसको समझाने के लिए मैं 2 आइडेंटिकल केस स्टडी से बताता हूं। 2 ऐसे एम्प्लॉय जो 1.5 लाख रुपए की सैलरी पे काम कर रहे हैं, उनकी जॉब से उन्हें निकाल दिया जाता है, कंपनी में कॉस्ट कटिंग चल रहा है। अब पहला इंसान जो है वो सड़क पे है, क्योंकि उसके पास कोई सेविंग नहीं है, कोई बैकअप प्लान नहीं है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो एक दूसरा जॉब 50% सैलरी कट के साथ ले। ये उसके लिए फाइनेंशियल हिट है, कॉम्प्रोमाइज सैलरी के साथ है, लाइफस्टाइल के साथ है, एक्सपेंसेस के साथ है। लेकिन उससे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक यह है कि अब उस इंसान को 100% सैलरी हाइक की जरूरत होगी पुराने सैलरी पर वापस आने के लिए, और इस तरह की सैलरी हाइक आज के ब्लीक एम्प्लॉयमेंट मार्केट में संभव नहीं है। अब वहीं दूसरा केस स्टडी, अब ये पर्सन बी जो है,
इसने पिछले 15 सालों में 50,000 रुपए पर मंथ अपनी सैलरी में से एसआईपी किया है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एक मॉडेस्ट रिटर्न मिला है, कोई बहुत हाई नहीं, एक मॉडेस्ट रिटर्न से मैं कैलकुलेट करता हूं 12.5% के सीएजीआर रिटर्न से। तो इस इंसान के पास तकरीबन 2.5 करोड़ का आज कॉर्पस है। अब इन्होंने क्या किया कि अपने इस एसआईपी को एसडब्ल्यूपी में कन्वर्ट कर दिया, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, और हर महीने 1.5 लाख रुपए वहां से विड्रॉ करना शुरू किया। अब मैं अगर वही अमाउंट को कैलकुलेट कर आगे के लिए भी 12.5% से ही करूं तो इनके कॉर्पस में हर साल 13 लाख रुपए ऐड होता रहेगा, जबकि ये हर महीने 1.5 लाख रुपए निकाल भी रहे हैं। ये इस तरह की कुशनिंग को हम फाइनेंशियली फ्री होना कहते हैं, इसको हम अच्छा से पैसिव इनकम कहते हैं, क्योंकि इस तरह के पैसिव इनकम से आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप जॉब से थोड़े समय के लिए सबैटिकल ले सकते हैं, आप दूसरे जॉब के लिए थोड़ा टाइम वेट बाई कर सकते हैं, अपने टर्म्स पे आप दूसरे जॉब में जाएंगे, या लाइफ में कुछ और काम करना है, कुछ नया शुरू करना है, वो रिस्क ले सकते हैं। सो पैसिव इनकम वो है जो आपको चॉइस देता है, फ्रीडम देता है, अपनी ही डेस्टिनी पे कंट्रोल देता है। आप जॉब या अपने बॉसेज के स्लेव नहीं हैं। चौथा सवाल, कितने तरह से पैसिव इनकम कमाया जा सकता है? देखिए, पैसिव इनकम वैसे तो कुछ भी हो सकता है जो आपने पहले इन्वेस्ट किया है, जिसका अब आपको रिटर्न मिल रहा है, या आपके साइड हसल से आप जो पैसे कमा रहे हैं। ब्रॉडली 7 मेजर कैटेगरीज ऑफ पैसिव इनकम होती है: इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, कैपिटल गेन्स इनकम, रेंटल इनकम, प्रॉफिट इनकम और रॉयल्टी इनकम। 5वां सवाल, क्या रियल एस्टेट पैसिव इनकम है? यह भी बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। रॉबर्ट कियोसाकी को अगर किसी ने पढ़ा हो, रिच डैड पुअर डैड, तो वो हमेशा कैश फ्लो की बात करते हैं। वो पैसिव इनकम के तौर पे हमेशा कैश फ्लो की बात करते हैं, वो कैपिटल गेन्स को इनकम नहीं मानते हैं। उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली उसको डिस्क्राइब किया है, लेकिन उनका जो मॉडल ऑफ वेल्थ बिल्डिंग है वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में फिट नहीं बैठता है। वेस्ट में क्या होता है कि रेंटल इनकम्स बहुत हाई होती हैं, इसीलिए बहुत सारे लोगों की रिटायरमेंट प्लानिंग का वो पार्ट भी होता है। इंडिया में ये कॉन्सेप्ट कभी काम नहीं करता है, क्योंकि यहां पर नंबर 1 प्रॉपर्टी प्राइसेज बहुत इन्फ्लेटेड है, और रेंटल यील्ड जो है वो 2 से 3% है। आपका बोरोइंग कॉस्ट जो है कम से कम 500 बेसिस पॉइंट या 5% ऊपर होता है रेंटल इनकम से। तो यहां पे ये क्वालिफाई नहीं करता है, ये रेंटल इनकम किसी के लिए भी प्रूडेंट एडवाइस नहीं होगा, क्योंकि आपके बोरोइंग कॉस्ट और रेंटल रिटर्न के बीच में बहुत ज्यादा फर्क है। फॉर एग्जांपल, आप दुबई जाते हैं, डिपेंडिंग आपकी क्रेडिट रेटिंग कैसी है, वहां पे आपकी होम लोन की बोरोइंग कॉस्ट है 2.75% टू 4% के बीच में, लेकिन रेंटल रिटर्न जो है 9 से 10% पे है। इस तरह का जो रिटर्न होते हैं वो क्वालिफाई करेगा पैसिव इनकम के लिए, क्योंकि यहां पे आपको साइजेबल रेंटल रिटर्न मिल रहा है। और फिलहाल मैं कैपिटल गेन्स को कैलकुलेट भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कैपिटल गेन तब होता है जब आप प्रॉपर्टी को बेचकर कैपिटल गेन अपना बुक करते हैं। सवाल नंबर 6, क्या पैसिव इनकम फायर की तरफ ले जाता है? फायर, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। आज के यंगस्टर्स के अंदर एक बहुत तेजी से ये क्वेस्ट है कि वो जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस हो जाएं। ठीक है, वो समझ में आता है, लेकिन जो बात नहीं समझ में आती है कि वो अर्ली 30s और लेट 30s और अर्ली 40s में रिटायर होना चाहते हैं। इंटरनेट पे जो उनको ग्लोबल एक्सपोजर मिला है और जिस तरह से उन्होंने फायर मूवमेंट के बारे में पढ़ा है, उनको लगता है कि वो भी उसी तरीके से लाइफ लीड करें, राइट? लेकिन आप में से कितने लोगों ने फायर मूवमेंट को सही कॉन्टेक्स्ट में समझा है कि फायर मूवमेंट एक्चुअली क्या होता है? उससे भी बड़ा सवाल, फायर मूवमेंट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में फायर क्या है? क्या फायर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उतना रेलिवेंट है जितना यहां इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है? इसीलिए मैं कहता हूं कि आप जब यह सोचते हैं कि मैं लाइफ के इनिशियली कुछ साल बहुत मेहनत करके पैसिव इनकम जनरेट करूं और फिर फायर के साथ सेटल हो जाऊं, आपको यह बता दूं कि फायर जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज में भी कई बार बैकफायर हुआ है। लोगों ने जो एक फायर मूवमेंट के तहत अर्ली रिटायरमेंट ले लिया था, जॉब छोड़ दी थी अपने लेट 30s और अर्ली 40s में, उन्होंने कैलकुलेट क्या किया था? अपना पैसिव इनकम, फाइनेंशियल कॉर्पस,
लेकिन वो एक बात जो नहीं कैलकुलेट कर पाए थे कि इन्फ्लेशन कितनी तेजी से बढ़ेगा, या कोई इमरजेंसी ऐसी हो सकती है जो आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग को चौपट कर सकती है। तो जो फाइनेंशियल प्लानिंग ऑन पेपर बहुत अच्छा लगता है, वो हमेशा आइडियल वर्ल्ड कंडीशन में काम नहीं करता है। से फॉर एग्जांपल, आपने पैसिव इनकम से देख लिया कि 1 लाख रुपए से आपके महीने के खर्चे पूरे हो रहे हैं और 1 लाख रुपए आपको पैसिव इनकम से आ रहा है। आप भूल जाते हैं कि इसमें इन्फ्लेशन बहुत बड़ा फैक्टर होगा आगे 5 साल 10 साल के बाद। आप ये नहीं एंटिसिपेट कर सकते हैं कि आपके लाइफ में कोई बड़ी क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आएगी, कोई हेल्थ क्राइसिस नहीं आएगी। तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट जो है फायर का, वो कभी ये नहीं कहता कि आप काम छोड़ दें और दिन भर टीवी के सामने बैठें और दिन भर नेटफ्लिक्स देखें। ऐसे भी रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट वेस्टर्न कंट्रीज में है कि यू रिटायर फ्रॉम समथिंग टू समथिंग, मतलब कि आप स्ट्रेसफुल जॉब से रिटायर होकर कोई ऐसा काम करें जो आप पहले करना चाहते थे, जो आपका पैशन है, जिसमें आप थोड़ा बहुत पैसे भी कमा सकते हो। सो की टेकअवे क्या है? की टेकअवे यहां पर यह है कि आप पैसिव इनकम के इंपॉर्टेंस को आप अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते, लेकिन यह आपको समझना पड़ेगा कि पैसिव इनकम ट्रू कॉन्टेक्स्ट में क्या है। ये जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो आपको फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचने के लिए मिसलीड कर रहे हैं कि आप अभी इतना इन्वेस्ट कर दो फिर आपको आगे काम नहीं करना पड़ेगा, आप एक बात समझ लें कि वो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। पैसिव इनकम कभी भी एक्टिव इनकम का सब्स्टिट्यूट नहीं है। पैसिव इनकम आप ऐसे भी तब कमा सकते हैं जब आपके पास एक्टिव इनकम हो। पैसिव इनकम क्या है? ये एक क्वेश्चन है कि एक अनसर्टेन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हमारे आसपास है, कोई इमरजेंसी हो गई तो मेरे पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है। आप करियर में एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं अगर आपके साथ एक पैसिव इनकम है। सो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आप पैसिव इनकम के लिए एस्पायर तो करें, इन्वेस्ट भी करें, यह भी कोशिश करें कि आपका पैसिव इनकम एक्टिव इनकम से ज्यादा हो जाए, लेकिन यह भी आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कि आपके प्रोडक्टिव लाइफ जो है वो वेस्ट कहीं नहीं हो जाए इस पैसिव इनकम के साथ आराम करते हुए, क्योंकि पैसिव इनकम आपके एक्टिव इनकम का सब्स्टिट्यूट नहीं है। पैसिव इनकम एक कुशन है, सर्टेन ऑप्शंस देता है। अनफॉर्चुनेटली मैं देख रहा हूं कि यहां पे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेचने की रैट रेस में पैसिव इनकम को एक्टिव इनकम के सब्स्टिट्यूट के तौर पे दिखाया जा रहा है। आप क्या सोचते हैं इसके ऊपर? फील फ्री टू कमेंट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बिजनेस की बात तो सब करते हैं, लेकिन क्या मीडिया का रोल महज कंपनीज के प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का हिसाब रखना रह गया है? कितनी इन्वेंट्री सेल हुई, कितना बिजनेस में आया इन्वेस्टमेंट, इन सब की बहस के बीच पूछता है आम आदमी, इसमें मेरे लिए क्या है? कहीं ऑल्टरनेटिव मीडिया भी इंस्टीट्यूशनल मीडिया की तरह गॉसिपिंग करते हुए अपनी क्रेडिबिलिटी तो नहीं खोता जा रहा है? जाने अनजाने कहीं हर कंटेंट क्रिएटर बिल्डर की पीआर प्रोपेगेंडा का हिस्सा तो नहीं बनता जा रहा है? कौन करेगा हाशिए पर खड़े आम आदमी के काम की बात? सब्सक्राइब कीजिए ट्रैक टू रियलिटी यूट्यूब चैनल। यहां होती है आपके मतलब की बात।